ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं ठीक आपके दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर। आपके सूर्य भगवान का आगमन हो रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिनका प्रेम दाम्पत्य जीवन खराब था, एक महीना 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 का वो समय रहेगा जिसमें आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी वृषभ लगन है, बहुत ही सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। यही सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं मित्रों? यही सूर्यदेव भगवान आपकी खुद की आत्मा के कारक हैं। सूर्य भगवान आत्मा के कारक है, साथ ही साथ में यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं। यही सूर्य भगवान गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं। जब सूर्य भगवान खुश रहते हैं तो कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं सताती है। इतना ध्यान रखना। सूर्य भगवान को खुश कैसे किया जाए? सूर्य भगवान अच्छे फल, क्योंकि सूर्य भगवान ही ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा समय पुनः, अगर आपके जीवन में अच्छा समय आकर लौट गया और आप पुनः वो समय चाहते हैं तो सूर्य भगवान में ही वो ताकत है जो आपके उस जो अच्छा समय बीत गया उसको पुनः वापस ला सकते हैं। क्या उपाय करने चाहिए, ये भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। मित्रों, ये प्रोग्राम आपकी लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता है तो आप जो है इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वृषभ राशि के अधिपति कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी ने सूर्य भगवान को आपके सुखों का, जो आपके जीवन में सुख हैं, यही सूर्य भगवान को दिए। आपके चतुर्देश कौन है? सूर्य भगवान। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं। यही सूर्यदेव भगवान आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपके छठे भाव में थे, शत्रुओं ने आपको परेशान किया होगा, कर कुछ नहीं पाए होंगे, ऋण वालों ने भी परेशान किया होगा, लेकिन कोई ज़्यादा मामला बिगड़ा नहीं होगा। रोग, ऋण, शत्रु, यहाँ पर आपके शत्रुओं पर आपको विजय इन्होंने प्राप्त दिलवाई होगी। हाँ, मानसिक दिक्कत, परेशानी, थोड़ी टेंशन वगैरह आपको, और खर्च थोड़ा हो सकता है कि इन्होंने बढ़वाया हो, ये हो सकता है। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन, मंगल की राशि में, मंगल देव की राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश हो रहा है 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023। चलिए मित्रों, अगर आप 2024 का वार्षिक राशिफल लगन और चंद्र राशि का, दोनों का, साथ ही साथ में अपनी हस्तलिखित कुंडली, रेमेडी, उपाय, आपको क्या करने चाहिए, ये सब कुछ चाहते हैं तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। बहुत कम खर्चे में, आपके मात्र 1001 रुपये में आप जो है हस्तलिखित अपना बनवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण जो होगा वो अलग होगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब यही सूर्यदेव भगवान आपको क्या फल दे सकते हैं अगर आप अच्छे उपाय करते हैं, इनके उपाय करते हैं तो। और वैसे भी आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रहे हैं तो सावधानी भी आपको कुछ यहाँ पर रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर हो सकता है सूर्यदेव भगवान आपको दाम्पत्य जीवन में, यहाँ पर ये तो आपका सूर्यदेव भगवान अच्छा करेंगे जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्रेम के भी व्यवहार जो है, आपके पारिवारिक प्रेम, आपके मित्रों, आपके परिवार में, साथ ही साथ रिश्तेदारी में प्रेम के कारक भी ये सूर्य भगवान को माना जाता है। तो सूर्यदेव भगवान जो आपका रिश्ता आपके अपने जानकार में नहीं रुक रहा था, वो हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो, वो रिश्ता भी आपका रुक जाए। आपके रिश्ते, आपके जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, उन लोगों की शादी को फिक्स करवा सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि पति पत्नी में वैवाहिक जीवन में जो कटुआपन चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसको भी ये दूर करने का प्रयास यहाँ 1 महीने पूरा करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है? यहाँ पर मित्रों आपको सावधानी ये बरतनी है कि गुस्से पर, अपने आपके दाम्पत्य जीवन में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम से आपको बौखलाहटपन भी आ सकता है, इसलिए आपको नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी रहेगा दाम्पत्य जीवन में खासकर। अच्छा, बात करते हैं, यही भाव हमारा पार्टनरशिप का भी हो जाता है। यही भाव हमारा पार्टनरशिप का भी हो जाता है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हमें पार्टनरशिप में जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो पार्टनरशिप में यहाँ पर लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव भगवान। आपके पार्टनरशिप में आपका फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन,
उसको भी निकलवाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। जो आपका पार्टनरशिप में धन फंसा हुआ है उसको रिकवर करने का प्रयास कर सकते हैं, और वो शायद आपको हो सकता है मिल भी जाए, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें, आपके बच्चों में आपके बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बच्चों से दूरियां ज़्यादा थी, बच्चे बात नहीं मान रहे थे, तो हो सकता है संभवतः इन सारी चीज़ों को सही करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपको बता दिया है कि आपको सावधानी की क्या बरतनी है, वो भी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके बात करें, नाभि में आपके नाभि से नीचे कोई आपके रोग परेशानी थी, उसमें आपके राहत ये दिलवाने का प्रयास आप करेंगे। नाभि से नीचे कोई आपको प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो संभवतः उसको ठीक करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हरि कहा जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य भगवान, दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, उसी के साथ ही साथ में श्री मंगलदेव हो गए, मंगलदेव के साथ ही साथ में राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए। इनके सब ग्रहों के पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहाँ से बैठते हैं और जहाँ से बैठकर जहाँ पर देखते हैं, 3 भाव को फोकस करते हैं, अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा को 3 जगह डाल देते हैं। किंतु जो सूर्य भगवान हो गए, आपके राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी हो गए, साथ ही साथ में ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज हो गए, इनके पास एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से पूरी अपनी पावर, पूरी एनर्जी एक ही जगह लगा देते हैं, अपनी पूरी पावर को एक ही जगह पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में पड़ेगी, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से गिनिए, कहाँ पर बैठे हैं आपके, यहाँ पर आपके ये 16 नवंबर को बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपके कौन से भाव में दृष्टि डालेंगे ये, आपके ठीक लगन भाव में। लगन भाव क्या है, हमारा सर है, सुखों और दुख का यही घर है, सुखों का और दुखों का दोनों घर यही हैं। यही हमारी थोड़ा सा वाणी बोलने का भी हो जाता है, यही गुणगान हमारे मान सम्मान का हो जाता है। यही घर हमारे जीवन में आयु बल साहस का भी थोड़ा सा, साहस का ये भी भाव है, लेकिन साहस का हमारा लगन में भी देखा जाता है। चलिए अब आगे का समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें किन चीज़ों में हमें पॉजिटिव फल मिलेगा और किन चीज़ों का सावधानी रखनी है। सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जा रही है यहाँ पर। मित्रों यहाँ पर आपके जीवन में सुखों में वृद्धि लाएंगे। सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का आवश्यकता रहेगी, अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश गुणगान आपके मान सम्मान में वृद्धि लाने का काम करेंगे सूर्यदेव भगवान। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, यहाँ पर ये फल आपको देने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। उसी के साथ ही साथ बताते चले, मानसिक दिक्कत परेशानी, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत दिनों से अगर परेशान कर रही है, इस मानसिक दिक्कत परेशानी को दूर करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज वो सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपके सर में आपके दर्द वगैरह रहता है, टेंशन आपके दिमाग में है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो यहाँ पर उस टेंशन को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि लक्षण आपके अगर कुछ गलत लक्षण हैं और आप गलत कार्यों की तरफ जा रहे हैं, अच्छे कार्यों की ओर आपको जो है ये सूर्यदेव भगवान लाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके अच्छे कार्यों की तरफ। चलिए मित्रों बढ़ते हैं रेमेडी उपाय की तरफ कि आपको क्या सूर्यदेव भगवान के लिए उपाय करने चाहिए। मित्रों काफ़ी लोग जल सूर्य भगवान को देते हैं किंतु लेट कर देते हैं। लेट का मतलब ये है कि सूर्यदेव वो उठते मॉर्निंग में लेट हैं और लेट उठते हैं तो लेट ही जल देंगे ना। तो मित्रों आपको एक चीज़ बताते चलें कि सूर्य भगवान जब उदय होने के 1 घंटे बाद
ध्यान रखिए, 1 घंटे बाद या फिर 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के आप 1 ही घंटा होना चाहिए, ऐसे आप समझिए। यानी जब उदय हो, उदय होने के 1 घंटे के भीतर ही भीतर, बाद में नहीं। बाद में आप थोड़ा सा आपको उतना फल नहीं मिलेगा। 1 घंटे के भीतर ही आप 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हो सके गंगा मैया का जल मिला लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसमें आप रोली मिलाइए, और रोली के साथ ही साथ में आप लाल पुष्पों को थोड़ा सा मिला लीजिए। सूर्य देव भगवान को अर्घ दीजिए। मंत्र बोलिए, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप लाल पुष्पों को आप बहते हुए पानी में बहाइए रविवार के दिन। नौकरी सरकारी नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अच्छे दिन वापस नहीं आ रहे हैं, रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, आपके अच्छे दिन पुनः वापस आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। मित्रों, अब मुझे आदेश दीजिए, एक लाइक की आप लोगों से कामना करेंगे, एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।